बचत कीजिए, सुंदर और सुरक्षित भविष्य बनाइए। यह नारा आज के युग का। यूं तो मनुष्य शुरू से ही बचत करता आ रहा है, लेकिन पूर्व काल में की गई बचत से आज की बचत के अर्थ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। भूखा या अर्धपेट रहकर बचत नहीं करनी है, परंतु फिजूल खर्ची पर अवश्य रोक लगानी है। आजकल तो बिजली और पानी की बचत की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। दरअसल बचत एक प्रवृत्ति है जो मनुष्य को संयमित और सुखी जीवन बिताने की ओर संकेत करती है। बचत करने का आज का अर्थ है राष्ट्र या देश की सेवा करना। आज अर्थतंत्र का युग है। अर्थ को किसी तिजोरी, गड्ढे आदि में नहीं छिपाया जाए और न स्वर्ण खरीदकर उसे जमा कर दिया जाए। आज अर्थ उत्पादन शक्ति से जुड़ चुका है। एक व्यक्ति की बचत यदि वह डाकखाने, बैंक, कंपनियों आदि में लगी हुई है तो इसका मतलब है कि आप राष्ट्र सेवा के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि आपकी जमा पूंजी से नया विकास हो रहा है और नई योजनाएं शुरू की जा रही है। इस प्रकार आपका धन तो बढ़ेगा ही, साथ में समाज और देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। बचत की आदत सुखी जीवन का आधार है। उतना ही खर्च कीजिए जितनी की आवश्यकता है। फिजूल खर्ची न केवल आपके लिए कष्टदायक सिद्ध हो सकती है, अपितु सारे समाज व राष्ट्र के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर मैंने बचत योजना में भाग लेना शुरू किया। तब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और एक माह में 5 रुपए की बचत बढ़ने लगी और पासबुक में अधिक रुपया जमा हो गया। इसी राशि को सावधि योजना में डाल दिया। 11वीं कक्षा पास करते करते मेरे पास 1500 रुपए जमा हो चुके थे। बचत की गई आकर्षक योजनाएं हैं। डाकघर में अभी भी मेरा सेविंग अकाउंट था जिसमें 200 रुपए से कुछ ज्यादा ही रकम जमा थी। एक दिन मुझे सूचना मिली, मैं आश्चर्यचकित रह गई। मुझे 200 रुपए पासबुक में 6 माह से अधिक रखने के कारण पुरस्कार योजना में सम्मिलित किया गया था और मुझे 10,000 का पुरस्कार मिला। इसे भाग्य कहूं या कर्म, यह निर्णय में नहीं कर सकी। मैं तो इसके लिए दोनों को ही समान महत्व देती हूँ। आजकल पोस्ट ऑफिस ने योजना को बंद कर दिया, लेकिन मेरा अकाउंट पोस्ट ऑफिस में आज भी है। सवाल यह नहीं है कि बचत राशि जमा करने पर पुरस्कार मिलेगा या नहीं। मुख्य सवाल यह है कि इस प्रकार मैं अपनी सरकार, देश और जनता की सेवा कर सकूंगी और मेरा यह कार्य राष्ट्र हित में होगा। क्या आपको अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं है? क्या आप अपने देश को खुशहाल और समृद्ध नहीं देखना चाहते? यदि हाँ, तो आपको भी बचत अभियान में अपने स्तर पर भाग लेना चाहिए। प्रश्न यह हो सकता है कि बचत कैसे करें। इसके लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रही हूँ। आप जिस स्थिति में हैं पहले स्वयं ही उसका विश्लेषण करें। पता करें कि क्या आप चाट पकौड़ी खाते हैं, क्या आपको धूम्रपान का शौक है, क्या आप हर सप्ताह सिनेमा देखते हैं, क्या आपको अन्य कोई शौक है। इसके बाद विचार करें कि आप इनमें से किस किस में क्या बचत कर सकते हैं। आप सभी में नहीं, कतिपय मदों में बचत शुरू करें और देखें कि आपको कैसा अनुभव होता है। जो जो बचत राशि अधिक जमा होने लगेगी, त्यों त्यों आपकी स्वतः बचत की आदत बढ़ती जाएगी और इसी के साथ आप इस जो अपने आप में स्वयं धन है का भी सदुपयोग कर सकेंगे। इससे जीवन नियमित होगा और इंद्रियां वश में होती जाएंगी। सद विवेक के लिए मार्ग बनेगा, वह अलग। आपको त्योहार, उत्सव आदि पर भी रुपए पैसे मिलते हैं। आप अपने अवकाश के लिए समय में कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी कुटीर धंधे से जुड़ सकते हैं। कहने का आशय है कि आप समय का सदुपयोग करके कुछ धन अर्जित कर सकते हैं और इसका प्रयोग बचत में कर सकते हैं। बचत राशि आपके स्वप्नों को पूरा करने में मदद करेगी। इस राशि से आवश्यकता पड़ने पर आप अपना रुका हुआ कार्य कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं निकाल सकते हैं, ऊंची तालीम पाने में रुपए की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। महात्मा गांधी तो आलपिन की जगह बबूल के कांटों का प्रयोग करते थे। वह छोटे से छोटे कागज का प्रयोग करने में नहीं चूकते थे। मितव्ययिता जीवन की सफलता की कुंजी है। मनुष्य के जीवन की सार्थकता उसी में है कि वह समाज से कम ले और बदले में उसे अधिक से अधिक दे। समस्त महापुरुषों के जीवन का निचोड़ यही रहा है कि उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए अर्पित कर दिया। वे सभी मितव्ययी हुए हैं जिन्होंने अपने कम से कम व्यय किया। उन्होंने स्वावलंबी जीवन जिया है। मुझे भी बचत करने से अनुभव है कि मेरा मन पहले से अधिक एकाग्रचित, शांत, प्रफुल्लित रहा है। मुझ में लौटा है। मुझे लगता है कि मेरा जीवन निरर्थक नहीं है। धन्यवाद।